बात करेंगे कोलकाता की, तो कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। 4 और डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। सियालदह कोर्ट ने टेस्ट की मंजूरी दी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का भी टेस्ट होगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 4 और डॉक्टर्स हैं जिनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। आपको बता दें कि सियालदह कोर्ट ने टेस्ट की मंजूरी दी है और इसी के साथ साथ मुख्य आरोपी संजय रॉय का भी टेस्ट होगा। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह की संलिप्तता जो पूर्व प्रिंसिपल है उसकी इस मामले से जुड़ी हुई है। लगातार जो सीबीआई है कई घंटे की पूछताछ कर चुकी है और अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7वें दिन भी पूछताछ हुई। कल सीबीआई ने 13 घंटे पूछताछ की और अब तक कुल 88 घंटे पूछताछ हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से 7वें दिन भी सीबीआई ने पूछताछ की। आपको बता दें कि कल सीबीआई ने संदीप घोष से 13 घंटे पूछताछ की है और अब तक सीबीआई कुल 88 घंटे पूछताछ उनसे कर चुकी है। आज पॉलीग्राफी टेस्ट भी होना है। तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार सीबीआई की जो पूछताछ है वो जारी है। महिला ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा होते हुए नहीं देखा। यानी कि क्राइम होने के बाद कोलकाता पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही दिखाई, उसने लापरवाही के हर रिकॉर्ड को ही ध्वस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ममता बनर्जी की कोलकाता पुलिस एक्सपोज हुई है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुलिस की लापरवाहियों ने पूरे केस का ही मर्डर कर दिया। पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर देने वाले कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी थी। 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। CBI submitted its status report to us of the investigation. We have also submitted a status report of the investigation. We will have a look at your report. We'll take it on the record. बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ बैठे हुए थे। उनके एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज मनोज मिश्रा मौजूद थे तो दूसरी तरफ जस्टिस पारदीवाला मामले की सुनवाई के लिए मौजूद थे। मामले की जांच कर रही सीबीआई के वकील के तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश कर रहे थे, जबकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल वहां मौजूद थे। Another, my lord, the status report may be sealed again, my lord, and retained in your lordship. Same for us. पूरा कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होने से पहले सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट से कहते हैं कि वो स्टेटस रिपोर्ट देखी जाए जो बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी गई है। पूरे 10 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के तीनों जज उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं जिसमें सीबीआई ने ये बताया था कि जांच कहां तक पहुंची है और किसका क्या रोल है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पूछा, आरोपी का क्या मेडिकल टेस्ट हुआ है? इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें वो नहीं मिली है। हम घटना के 5वें दिन जांच में आए, उससे पहले पुलिस ने जांच की। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमने केस की डायरी दी है, रिकॉर्ड में देखा जा सकता है, पूरी टाइमलाइन भी दी है। इसके बाद CJI चंद्रचूड़ कहते हैं कि FIR ट्रेनी डॉक्टर के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज हुई। सीबीआई के वकील तुषार मेहता कहते हैं कि क्राइम सीन की भी वीडियोग्राफी तब हुई जब डॉक्टरों ने दबाव बनाया और इस बात पर चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये बात बहुत परेशान करने वाली है। सुबह
10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी में एंट्री हुई और इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार यह भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ऐसे में तो केस के साथ में, केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोलकाता के आरजीकर अस्पताल का वही सेमिनार हॉल है जहां 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। 8 अगस्त की रात को मर्डर हुआ, जबकि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ट्रेनी डॉक्टर के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। उसकी बॉडी पर जख्म के गहरे निशान थे। बावजूद इसके पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ का केस तो बताया, लेकिन एफआईआर दर्ज करने में देरी की। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर में देरी की बात पर हैरानी जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष पेश कर रहे वकील से पूछा कि सिब्बल आप ही बताइए, पोस्टमार्टम कब हुआ था? सिब्बल जवाब देते हैं कि शाम 6:10 से शाम 7:10 के बीच। जज पूछते हैं, तब आपको पता था कि ये अननेचुरल डेथ है, फिर भी रात 11:30 बजे एफआईआर हुई? सिब्बल कहते हैं कि मेरी जानकारी में अननेचुरल डेथ भी दोपहर 1:45 पर दर्ज हुई है। इस पर जस्टिस पारदीवाला सख्त लहजे में कहते हैं कि कृपया जिम्मेदारी से जवाब दीजिए, आपको सिर्फ कागजात देखकर जवाब देना है और इतना समय लग रहा है। जज कहते हैं कि अगली तारीख में किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को यहाँ मौजूद रहने को कहिए जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, इस हालात में बॉडी देखती है, मृतका का जो पार्थिव शरीर देखती है, हैवानियत हुई है और पुलिस उसको अननेचुरल डेथ मान करके पोस्टमार्टम करवा देती है और उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। हत्या का मुकदमा दर्ज होता है रात में 11:15 बजे। ऐसे पुलिस अधिकारी, ऐसी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होगी। और एफआईआर दर्ज कब होती है हत्या की? जब माता पिता दबाव बनाते हैं, डॉक्टर्स दबाव बनाते हैं, तब रात में 11:15 बजे हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। सरकार ने जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में? थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी सरकार ने, और प्रशासन ने भी बहुत जल्दीबाजी की थी। किस लिए किया था वो उसका मालूम है, लेकिन डेड मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। 4 बजे 4:30 बज गया, उस टाइम में उस पोस्टमार्टम के लिए ले गया। और स्टूडेंट लोग इसलिए बोल रहा था कि सूरज रहने से अंदर ही उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन वो लोग तो बाद में किया है। कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के पक्ष में जो दलीलें पेश कर रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट के जज कन्विंस नहीं हो पा रहे थे और इसके बाद जज का गुस्सा सामने आता है। जज सवाल पूछते हैं कि पंचनामा कब हुआ? आगे कहते हैं कि क्या सीबीआई से कोई अधिकारी आया है? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि ज्वाइंट डायरेक्टर है। जज कहते हैं कि मैम, क्या आप हमें समझा सकती हैं कि रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है? इस पर कपिल सिब्बल दखल देने की कोशिश करते हैं तो जज टूक लहजे में कहते हैं कि आपकी पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है और मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। आपके पुलिस अधिकारी के काम करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। कोर्ट ये कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को आप सोच नहीं सकते। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस के पास कोई जानकारी आती है तो वहां पर पुलिस क्या करती है? सबसे पहले पहुंचती है, पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम रूम के लिए उसको वहां पर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है या फिर मॉर्चरी में रखा जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि पुलिस को जानकारी मिलने के बाद भी काफी देर तक शव उसी हालत में घटना स्थल पर पड़ा रहा।
सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि 30 साल में कभी लापरवाही का ऐसा मामला नहीं देखा था। कोर्ट ने पुलिस के काम करने के तरीके को गलत ठहराया है। एफआईआर से लेकर पोस्टमार्टम तक हर जगह पुलिस की लापरवाही के कारनामे दर्ज हैं। अब आप खुद समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना कि मैंने अपने 30 साल के करियर में जो पुलिस ने यहाँ पर जांच प्रक्रिया अपनाई है ऐसा नहीं देखा। कोलकाता पुलिस की जांच की पूरी कलई खोलता है, कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठाता है और निश्चित तौर पर इसी वजह से कोलकाता पुलिस कटघरे में है, इसी वजह से मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। और अब बात करते हैं क्राइम सीन। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं कि डायरी एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। हमें दिख रहा है कि अननेचुरल डेथ भी रात 11:30 बजे लिखी गई। सिब्बल जवाब देते हैं कि ये पुलिस अधिकारी के पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद की एंट्री है। इस पर जज कहते हैं कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देर की गई। आपने घटना स्थल को संरक्षित करने में देर की, जिससे अहम सबूत मिट जाने का अंदेशा है। कोर्ट का साफ तौर पर कहना कि पुलिस अधिकारी जहां पर सुराग थे उस इलाके को संरक्षित किया ही नहीं गया। घटना स्थल पर अहम सुराग हो सकते थे लेकिन उसको संरक्षित नहीं करना। क्या जांच करेंगी कोलकाता पुलिस और उसी जांच में अब सीबीआई को क्या मिलेगा? अपने आप में सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला, उसी वक्त क्राइम सीन को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? गौरतलब है कि बॉडी मिलने के बाद क्राइम सीन पर अस्पताल के कर्मचारी से लेकर स्टाफ तक आते जाते रहे। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी बार बार यही सवाल किया था कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ क्यों होने दी गई, और अब यही बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोहराई है।